नाइट 2021 एक वैम्पायर थ्रिलर है जिसे एडम रैंडल द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म हॉरर, एक्शन और डार्क ह्यूमर का मिश्रण प्रस्तुत करती है। ये फिल्म एक कॉलेज छात्र पर केंद्रित है जो एक ड्राइवर के रूप में रात को काम करता है और जो वैम्पायर से भरी एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड में उलझ जाता है। और अब चलते हैं मूवी की स्टोरी पर। फिल्म की शुरुआत समाचार क्लिप्स और दृश्यों की एक श्रृंखला के साथ होती है जो एक शहर को रहस्यमय गुमशुदगियों और अजीब घटनाओं से त्रस्त दिखाती है। कथा ये स्थापित करती है कि लॉस एंजल्स गुप्त रूप से मानव और वैम्पायर के बीच एक नाजुक संधि द्वारा नियंत्रित है। ये संधि कुछ नियमों के पालन द्वारा बनाए रखी जाती है जिन्हें वैम्पायर को मानव के साथ सह अस्तित्व के लिए मानना पड़ता है। बेनी जॉर्ज लिंडबर्ग जूनियर लॉस एंजल्स के बॉयल हाइट्स में रहने वाला एक कॉलेज छात्र है। वह एक संगीत निर्माता बनने का सपना देखता है लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक शाम वह अपने भाई जय राउल कैस्टिलो की ड्राइवर की नौकरी करने का फैसला करता है ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। जे गहराई से वैम्पायर की अंडरवर्ल्ड दुनिया में शामिल है लेकिन बेनी को उसकी सुरक्षा के लिए अंधेरे में रखता है। बेनी दो युवा महिलाओं ब्लेयर डेबी रायन और जोई लूसी फ्राई को उठाता है जो क्लब होपिंग की रात का अनुरोध करती हैं। बेनी को पता नहीं होता कि ब्लेयर और जो वैम्पायर हैं जो नाजुक संधि को उखाड़ फेंकने और उनके मालिक विक्टर अल्फी एलन के लिए लॉस एंजल्स पर नियंत्रण करने के मिशन पर हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है बेनी को एहसास होता है कि उसके यात्री साधारण पार्टी गोअर नहीं हैं। बेनी ब्लेयर और जो की असली पहचान तब खोजता है जब वो उन्हें एक अनजान शिकार पर भोजन करते हुए देखता है। भयभीत और फांसा हुआ उसे उन्हें विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें संधि के प्रति वफादार राइवल वैम्पायरों को खत्म करना शामिल है। भय के बावजूद बेनी ब्लेयर के साथ एक अनस्टेबल बॉन्ड बनाना शुरू करता है जो की तुलना में कम निर्दयी प्रतीत होती है। जैसे ही बेनी वैम्पायर की दुनिया और उनकी योजनाओं के बारे में अधिक सीखता है फिल्म अपने चरम पर विक्टर की हवेली में पहुंचती है जहां राइवल वैम्पायर फैक्शंस और मानव प्रतिरोध के बीच एक मुठभेड़ होती है। बेनी ब्लेयर की अनिच्छुक मदद के साथ हवेली में प्रवेश करता है। एक श्रृंखला की इंटेंस और खूनी लड़ाइयां होती हैं जिसमें सुपरनैचुरल पावर और मानव प्रतिभा का मिश्रण दिखाया जाता है। अंत में बेनी विक्टर का सामना करता है और जे की सहायता से वे उसे हरा देते हैं, वैम्पायर का अधिग्रहण रोकते हैं। ब्लेयर बेनी के प्रति अपनी भावनाओं और विक्टर के प्रति अपनी निष्ठा से संघर्ष करती हुई बेनी और जे को भागने में मदद करने का फैसला करती है जो विक्टर के कंट्रोल से उसकी विदाई का संकेत है। नाजुक संधि को फिर से स्थापित किया जाता है जिसमें जीवित बचे वैम्पायर और मानव सख्त नियमों के तहत अपने सह अस्तित्व को जारी रखने के लिए सहमत होते हैं। बेनी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आता है लेकिन अपने चारों ओर की दुनिया की एक नई समझ और अपने भाई के साथ एक मजबूत बंधन के साथ फिल्म बेनी के बॉयल हाइट्स के माध्यम से सुबह की रोशनी में चलते हुए समाप्त होती है।